आप शरद पवार की पार्टी में ही क्यों आए? जहां पर सब पॉलिटिशियन सोचना बंद कर देते वहां से वो सोचना शुरू करते। मैं चलता गया और कारवां बनता गया। और आपके इलाके में बहुत सारे सिविक इशू हैं। सबसे बड़ा सिविक इशू तो यह है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एक बेटी को पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपया बहनी मुंबई का है तो सगड़ मुंबई माझा है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है सोहेल कश्मीरी जी, जो पिछले कई सालों से सोशल एक्टिविस्ट है, बिजनेसमैन है और अभी फिलहाल वो एनसीपी शरद पवार पार्टी से अपना करियर की शुरुआत कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट के जरिए हम उनके करियर के बारे में और उनके पॉलिटिक्स जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप अपने बारे में बताइए और आपकी जीवन शैली, आपकी फैमिली और बिजनेस के बारे में बताइए। नमस्ते, मेरा नाम सोहेल कश्मीरी है। मैं साउथ मुंबई के अंदर डोंगरी पे रहता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, माशाल्लाह दोनों बच्चे की शादी हो चुकी है। मैं नाना दादा बन चुका हूँ और डोंगरी पे मेरे बहुत साल गुजर चुके हैं। मेरा फैमिली बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है, होटल का है। सर, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आप राजनीति में क्यों आए? क्या वजह है कि आप राजनीति में आपने ज्वाइन की है? मैंने राजनीति इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि 50 साल से मैं जो डोंगरी पे रह रहा हूँ, जो मेरे इलाके में रह रहा हूँ, हमने बहुत से कॉरपोरेटर्स लोग को हेल्प किए जीत के लाने के लिए। हम चाहते थे कि हमारे टुकड़े को एक साफ़ सुथरा अच्छा टुकड़ा बनाया जाए, हमारे एक डोंगरी एरिया की कॉन्स्टिट्यूंसी को एक अच्छा रूप दिया जाए। लेकिन आज 50 साल से उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं है। जब भी हम जाते हैं कंप्लेंट करते हैं, वो बोलते हैं हम आते हैं, बीएमसी वाले आते हैं, कॉरपोरेटर को जाके बोलते हैं, वो भी बोलते हैं कि हम आते हैं, देखते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमने काम नहीं देखा। तो अब उम्र की इस पड़ाव में आके हम सोचते हैं कि घर पे बैठ के क्या करेंगे। इसीलिए मैं सोचा कि राजनीति में आऊँ, शरद पवार के साथ जुड़ूँ और उनके साथ जुड़ के कम से कम हम जहाँ रहते उस जगह को स्वच्छ तो बनाए हम। इसीलिए मेरा राजनीति में आना हुआ है। तो आप शरद पवार की पार्टी में ही क्यों आए हैं? शिंदे साहब की पार्टी है, बीजेपी साहब की पार्टी है, आप ऐसा क्या है शरद पवार जी की पार्टी में? शरद पवार जी की पार्टी में ऐसा है कि शरद पवार जी को मैं दिल से चाहता हूँ। वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने डिफेंस पे बहुत काम किया, उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया और वो एक ब्रिलियंट आदमी है। उनका जो दिमाग है ना, वो वाव है। और जब हमको किसी से जुड़ना है तो हम वाव फैक्टर के साथ जुड़ते हैं। हम ऐसे नहीं जुड़ जाते कि वो सेक्युलर है, ये हिंदू है या मुस्लिम है या ये, वो नहीं। हम वो इंसान को देख रहे हैं कि वो इंसान ने हमारे देश को क्या दिया है और वो हमको क्या देंगे, है ना। उनका अगर आशीर्वाद हमारे पास बना रहा तो हम हमारे बम्बई नगरी की जो उड़ती चिड़िया, सोने की चिड़िया थी, वो सोने की चिड़िया के पंख वापस ला सकते। वो शरद पवार जी के अंदर वो काबिलियत है और वो काबिलियत देख के मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। जो मुसलमान लोग हज के लिए जाते हैं अपने पवित्र स्थल पे, उसको दोबारा शुरू करने के लिए समुद्र के मार्ग से आपने मांग उठाई थी, उस पर किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि मेरे वालिद जो थे वो समुद्र से ही हाजियों को लेके जाते थे और आते थे। 1994 में लास्ट नूरजहां जहाज़ जो है वो हज को गया था। उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने पानी का जहाज़ का यूज़ करना बंद कर दिया और उसका कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने उसको टेक ओवर करने के बाद शिप देने का किया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। 2019 में हमने डेलीगेशन दिल्ली लेके जाके उसका पूरा अपडेट किया। हम इराक गवर्नमेंट से, सऊदी गवर्नमेंट से, सब चीज़ों के अंदर हमारा ऑन द रिकॉर्ड पेपर वर्क है। मैं ये चीज़ में मुहिम में 9 साल से लगा हुआ हूँ और फिर उसके बाद पेंडेमिक आ गया और ये सब आने की वजह से फिर हमारे ये सब चीज़ें डिले हो गई। आज हमें नीलेश लंके साहब जो अहमदनगर के एमपी है, आज हमको उनका साथ मिला है और उन्होंने का आश्वासन दिया है हमें कि हम ये वापस शुरू करेंगे। पानी से जहाज़ से जाने का मतलब ये नहीं है कि पानी का जहाज़ से जाने से कुछ, वो पानी का जहाज़ का मतलब ये है कि जो आज महंगाई है, वो महंगाई से जो 7-7 लाख 8-8 लाख रुपए पब्लिक देके जा रही है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रही है, ये अफोर्डेबल पब्लिक के लिए है। हर इंसान के, हर मुसलमान के दिल में अल्लाहुम्मा लब्बैक जिसने कहा है, वो लब्बैक
को पहुंचाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है और हर इंसान के पास आज उतनी सहूलत नहीं है। अगर ये लाइन से अगर जाएंगे, पानी के जहाज़ से जाएंगे, तो वो अफोर्डेबली 2 लाख 2.5 लाख में अपना हज कबूल कर देंगे और जिनकी रूहों ने अल्लाहुम्मा लब्बैक कही है वो लब्बैक पूरी होएगी। और लब्बैक पूरी करने में हमारा शरद पवार जी, लंके जी, सुप्रिया जी हमारा फुल सपोर्ट करेंगे और हमारे को ये काम करने में हमारी उनसे पूरी उम्मीद है और वो हमारे को ये पॉइंट तक का लेकर आएंगे। सर, बीएमसी चुनाव नजदीक आ गया है, हर पार्टी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। आपकी एनसीपी शरद पवार पार्टी किस तरीके की स्ट्रैटेजी बना रही है? हमारे आला कमान और पार्लियामेंट्री बोर्ड वो स्ट्रेटजी बनाती है। हम पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता है, हमारा काम कार्य को अंजाम देना है। हमारे सर पे जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो हम पूरी तरह से ईमानदारी से उसको हम निभाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी अच्छा काम करे, अच्छा नाम बनाए। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर जो हमारा अमेंडमेंट बन के आएगा, जो हम चुनाव के लिए जो भी एजेंडा अप्रूव करेंगे, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो वो एजेंडा के थ्रू वो काम कराना और वो काम करके लेना हम कार्यकर्ताओं का फ़र्ज़ है और वो हम फ़र्ज़ पूरी तरह निभाएंगे। सर, आपके इलाके में बहुत सारे सिविक इशू हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आप अगर सिविक इशू के बारे में बोलते तो सिविक इशू इतने हैं कि आप लिखते लिखते थक जाओगे, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा और उसका समाधान नहीं होगा। सब में बड़ा सिविक इशू तो ये है कि गटर, मैंने मेरे बचपन में जो गटर देखा उसके बाद मेरे बेटे ने भी वही गटर देखा और आज मेरा पोतरी नवासी वही गटर देख रही है। यानी कि गटर की समस्या, जो हीप ऑफ गटर जो लगा हुआ था वो 50 साल से वहीं लगा हुआ है। और सिविक इशू सिर्फ गटरों के नहीं होते, सिविक इशू प्रॉपर मेडिकल होते। आज हमारे उधर म्यूनसिपल हॉस्पिटल डॉक्टर्स के डिस्पेंसरीज बने, कहाँ चल रहे हैं वो और कहाँ जा रहे हैं वो? स्कूल्स, एजुकेशन, आज हमें बोलते हैं अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बेटी पढ़ाएंगे? एक बेटी को पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा कैलोरीज के लिए। तो सिविक इशू बहुत है, हम उसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ज़बान चाहिए और साफ दिल चाहिए। ये नहीं है किसी के पास। वहाँ पर रहने वाले हर इंसान एक दूसरे की मुहूर्त में कि इसको बुरा लगेगा, इसको ख़राब लगेगा, वो चक्कर में हमारा सिविक इश्यूज रुक जाते हैं। लेकिन हम खुले दिल से, खुले मंच पे करेंगे सब काम। हम आपको फॉलो कर रहे हैं और हमने ये भी देखा है कि यूथ आपसे काफ़ी प्रमाण में जुड़ रहा है। आप साउथ मुंबई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आप मुंबई के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि मैं खुद एक यूथ हूँ और यूथ को ही जोड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मेरे लिए शरद पवार जी के जो सिद्धांत है और जो उनकी विचारधारा है वो मुझे बहुत पसंद है। और वो विचारधारा मैंने जब मेरे दोस्तों को, मेरे लोगों को सुनाए तो उन्होंने इस चीज़ को मेरे साथ जुड़ते चले गए। मैं चलता गया और कारवां बनता गया। मैं बम्बई के लिए चाह रहा था, लेकिन पूरा बम्बई मी मुंबई का रहा है तो सगड़ मुंबई माझा है, तो मेरे साथ काफ़िला जुड़ता गया। शरद पवार जी की एक सोच, एक सेक्युलरिज्म और एक उनकी एक पकड़, और जहाँ पर सब पॉलिटिशियन सोचना बंद कर देते वहाँ से वो सोचना शुरू करते, वो चीज़ उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं चाहता हूँ कि वो सोच और वो विचारधारा से हम अगर चलेंगे तो हमारे मुंबई का फ़िलहाल है ना कल्याण होगा। और हम चाहते हैं कि हमारे मुंबई का कल्याण हो, लोग जुड़े, काफ़िला बनता जाए, हम जिस मुद्दे पे खड़े हैं वो मुद्दा कामयाब हो। और ये हमारी सोच 1 दिन की और 21 दिन की नहीं है, ये हम 5 साल की भी सोच नहीं रखते, हम आने वाले 50 साल की सोच रख रहे हैं। जो आप बोल रहे कि यूथ हमारे साथ जुड़ा है, तो आगे का यूथ ही हमारा भविष्य है। तो हमारे भविष्य को तैयार करने के लिए हमारे को ज़रिया बनाया गया और हम ये ज़रिए को आगे लेके जाना चाहते हैं। सोहेल कश्मीरी जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपने पार्टी की विचारधारा तो बता दी, लेकिन मैं जानना चाहूँगी आपकी सोच क्या है? देखिए, हमारी और पार्टी की विचारधारा दोनों सेम है। मेरी पार्टी की जो विचारधारा है वही विचारधारा मेरी है। मैं चाहता हूँ कि यही विचारधारा से मैं लोगों को जोड़ूँ।
और हमारे जो मुंबई को सब बोलते शंघाई बनाएंगे, सिंगापुर बनाएंगे, लेकिन हमारा मुंबई जो है उसको पहले मुंबई तो बना दो। आज मुंबई को मुंबई बनाने के लिए सरकारें जो एफर्ट लगा रही है वो एफर्ट पूरे नहीं हो रहे। आज हमारे बहुत सिविक्स में बहुत काम बचे हैं। मुंबई के बहुत से हटमेंट्स हैं जिनको बनाकर आज एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, एक अच्छा प्रोग्रेस हो सकता है। आज हमारे मुंबई के अंदर CRZ-2 का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया। आज हमारे पास अच्छे डेवलपर्स हैं, आज हमारे पास अच्छी इकोनॉमी है, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्लो है, पेपर वर्क बहुत स्लो है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इस चीज़ों के ऊपर अमेंडमेंट्स लाके इसको फास्ट करके मुंबई की मसलों को हल किया जाए। और मुंबई एक ऐसी सिटी है कि जहाँ पर आपको विस्तार करने के लिए जगह की कमी नहीं है, सोच की कमी नहीं है, लेकिन मुंबई को जो हाथों में चलाया जा रहा है, जो वे से चलाया जा रहा है, वो हाथे कमज़ोर है, वो परमिशन के दरवाजे स्लो है। उनको हमको BMC इलेक्शंस के बाद उनको हमको फास्ट करना है और हमको इसको आगे लेके चलना है। हम भले ही सत्ता में आए, हम सत्ता में रहे, तो हमारा काम यही रहेगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिसपे रोड्स आ जाए। आज मुंबई करते हैं, लेकिन मुंबई के रोडों की हालत देखो आप। आज नए रोड भी जो बने हैं उस पर भी पॉट होल्स है। आज फ्रीवे जो नए बने, अच्छे बने, बहुत अच्छे रोड्स हो गए, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो गई, लेकिन वो रोड्स के जो कंस्ट्रक्शंस है वो सही नहीं है। मुंबई के अंदर गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं है, गाड़ी पार्किंग करना बड़ी बात है। आज हम 5 लाख की गाड़ी लेके 25 लाख की पार्किंग खरीद रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि BMC ऐसे प्लॉट्स जो ओपन पड़े उनको BMC उनको प्लॉट्स अलॉट करे। हमारा वो मिशन है कि हमारे को ड्राइव इजी रोड्स होना चाहिए। आज हमारे को एम्बुलेंस जाने के लिए पीछे से एम्बुलेंस वो करती है और पब्लिक वो एम्बुलेंस का सहारा लेके पीछे से भागती है उसके, कि हम वो एम्बुलेंस के पीछे निकल जाएंगे। हमको वो मुंबई नहीं चाहिए, हमको वो मुंबई चाहिए जहाँ पे एम्बुलेंस के रास्ते बने हो। हमारे को स्कूल की बस, हमारे को स्कूल की सर्विसेज, बहुत काम है, बहुत मुद्दे हैं, और ये सब मुद्दे लेके मुझे मुंबई को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। आपसे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातचीत किया। हम ज़रूर ऐसा मुंबई कर चाहेंगे कि ऐसे कंट्री में हम रहें। और आपने जिस तरीके से युवाओं के बारे में बताया कि आप युवाओं के बारे में क्या कुछ करेंगे, या फिर आने वाले समय में आपकी सत्ता है तो आप क्या कुछ करना चाहेंगे युवाओं के बारे में, हमें बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारी बातें रहेगी आपसे बातचीत करने के लिए। आई होप कि हम आपको अगले सेगमेंट में बुलाएं और आप आए हमारे यहाँ पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इधर बुलाया। अब मैं ज़रूर दोबारा भी आना चाहूँगा, और मेरे भी मन में बहुत सी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सोहेल कश्मीरी जी के साथ अभी भी बहुत सारी बातचीत करना बाकी है। तब तक के लिए आप बने रहिए ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क 18 के साथ। धन्यवाद।